नवलगढ़ राज्य की धरती रहस्यों से भरी थी, लेकिन सबसे रहस्यमय था शिव मंदिर में टंगी काली घंटी का रहस्य। कहते हैं, जब यह अपने आप बजे तो समझो कि किसी के पापों का घड़ा भर गया है। यह घंटी कभी झूठ नहीं। राजा अमर सिंह तेजस्वी और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे, परंतु उनके भीतर कुछ ऐसा छुपा था जो किसी को नहीं पता था, शायद स्वयं उन्हें भी नहीं। एक पूर्णिमा की रात मंदिर की काली घंटी बिना छुए बज उठी। ध्वनि महल तक पहुंची। राजा ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं। यह क्या, मेरे कानों ने सुना? उसने कहा। पुजारी बोले, राजन, ये घंटी तभी बजती है जब कोई आत्मा स्वयं के अपराध की पुकार सुनने को तैयार होती है। अगले कुछ दिनों में राजा बेचैन रहने लगे। एक रात्रि उन्होंने महल के गुप्त तहखाने में जाकर एक पत्र निकाला, उस पाप की गवाही जिसे उन्होंने वर्षों पहले मिटा दिया था। पत्र में लिखा था, 13 वर्ष पूर्व कैसे मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी दी। उसका अपराध सिर्फ यह था कि वह युद्ध के समय पर गलत स्थान पर था। अब वह निर्णय मेरी आत्मा को खा रहा है और अंत में घंटी ही मेरी मुक्ति है। राजा की मृत्यु अचानक हुई, चेहरा शांत, आंखें बंद और होठों पर एक हल्की मुस्कान। लेकिन उस रात मंदिर की घंटी फिर बजी। इस बार रानी विलासिनी ने उसे सुना। वह कांप गई। सुबह मंदिर के पत्थर की दीवार पर रक्त से लिखा था, जिसने चुप्पी ओढ़ ही वह भी दोषी है। रानी की आंखों में अतीत कौंधा, वह स्त्री जो न्याय मांगने आई थी, ब्राह्मण की पत्नी। रानी ने न सिर्फ उसे एक शांत मुस्कान दी थी, अपितु राजसभा से भी भगा दिया था। घंटी की तीसरी ध्वनि रानी को नींद में नहीं, चेतना के परे ले गई। वह एक धुंधले मार्ग में थी, जहां हर कदम पर उसका भूत उसे घूर रहा था। एक दृश्य, ब्राह्मण की पत्नी रो रही थी। दूसरा, राजा पछता रहा था। तीसरा, घंटी की डोरी रानी के हाथ में थी। एक दिव्य स्वर गूंजा, जो मौन है वह निर्दोष नहीं, जो देखे और न बोले वह भी दोषी है। अब रानी को 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा, रानी ने दरबार में सबके सामने अपने अपराध को स्वीकारा। दूसरी परीक्षा, उसने राजमहल त्यागा और 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की सेवा में बिताया। तीसरा और अंतिम परीक्षा, रानी ने ब्राह्मण की विधवा को महल की देवी का स्थान दिया। इतना करने के बाद एक स्वर्ण दीपक प्रकट हुआ। घंटी उसी में विलीन हो गई। पुजारी बोले, अब यह घंटी फिर कभी नहीं बजेगी। आत्मा जिसने स्वीकारा, सहा और सुधारा, वह बंधन से मुक्त हो गई।